इसमें दो बड़े पॉइंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। कई बार डिफरेंस पूछा गया है, तो कई बार इनकी डिफिनेशंस पूछी गई हैं कि व्हाट इज रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एंड व्हाट इज एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। या कई बार पूछा गया है डिफरेंट बिटवीन रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट रिलेटिव इंडेक्स, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो पहले मैं आपको एक बार समझा देता हूं, एक बार कॉन्सेप्ट बता देता हूं, फिर आपको बोर्ड वाली नोट्स दे देता हूं कि कैसे आपको याद करना है। ओके ओके ठीक है। चलो देखो, जब मैं रिलेटिव इंडेक्स की बात करता हूं, पहले आप एक बात बताइए, अभी तक आप ये सीख गए क्या कि 1n2 ऐसा कुछ लिखते हैं? तो बेटा यहां पर भी लिख दो 1n2 और यहां पर भी लिख दो 1n2। बेटा आज मैं आपको जादू बताने वाला हूं कि कैसे आप रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को और कैसे आप एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को याद कर सकते हैं। बेटा जब मैं रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की बात करता हूं तो इसमें जो 1 है ना, पहला मीडियम कभी भी एयर या वैक्यूम नहीं हो सकता है, एयर या वैक्यूम नहीं हो सकता है। जबकि एब्सोल्यूट में हमेशा पहला मीडियम क्या होगा, एयर या वैक्यूम ही होगा। बस यही दोनों में डिफरेंस है और यही दोनों की डिफिनेशन में आता है। बाकी सारी चीजें बेटा सेम है। आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है ठीक है, आ जाओ। तो यानी मैं इसके एग्जाम्पल कैसे लिख सकता हूं, इसके एग्जाम्पल में हमेशा पहले जब मैं लिखूंगा या तो बेटा ए लिखूंगा या तो बेटा वी लिखूंगा, दोनों में मैं ग्लास लिख सकता हूं, ग्लास लिख सकता हूं। या तो मैं लिख सकता हूं बेटा वाटर इधर लिख दिया, या तो मैं लिख दिया इधर बेटा क्या आइस लिख दिया। लेकिन पहले जब मैं लिख रहा हूं ना, ये सारे मीडियम्स में जब मैं पहले कोई चीज लिख रहा हूं, यहां पर ये जो मैं पहले कोई चीज लिख रहा हूं, इसमें मैं एयर ले रहा हूं या तो क्या ले रहा हूं, वाटर ले रहा हूं। सॉरी, एयर या वाटर नहीं ले रहा हूं, सॉरी ये गलत कर देना बेटा। ये सारे एग्जाम्पल तो इसके बता दिए मैंने, इसके लिख दिए इधर। तो पहले मीडियम में क्या होगा, एयर वैक्यूम या तो कुछ भी हो सकता है, एयर वैक्यूम ही होगा पहले मीडियम में। बस आपको इतना याद रखना है। जबकि बेटा रिलेटिव इंडेक्स में कभी ऐसा नहीं हो सकता है, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि पहले मीडियम में एयर और वैक्यूम हो। पहले मीडियम में कैसा होगा, तो इसके एग्जांपल बता देता हूं। आइए इसके एग्जांपल ही बता देता हूं। तो इसमें बेटा आप लिख सकते हैं, रिलेटिव इंडेक्स में आप लिख सकते हैं जैसे GNA लिख सकते हैं, GNI लिख सकते हैं, WNG लिख सकते हैं। यानी पहले मीडियम में आप कभी क्या नहीं लिखेंगे, आप वाटर कभी नहीं लिखेंगे, सॉरी आप एयर कभी नहीं लिखेंगे और वैक्यूम नहीं लिखेंगे। बस इसमें एयर और वैक्यूम नहीं होनी चाहिए, इसमें एयर और वैक्यूम ही होनी चाहिए। दोनों की कंडीशन केवल इतनी और कुछ नहीं, दोनों की कंडीशन केवल इतनी और कुछ नहीं। अरे बोलो समझ में आया क्या? अरे बोल दो, आ गया क्या? हाँ सर, अब आप बोर्ड वाली नोट्स दे दीजिए कि कैसे बोर्ड में लिखना है। अगर आ गया तो बेटा ये सामने है आपके, ये सामने है बोर्ड वाली नोट्स। देखो जरा ध्यान से रीड कर लेते हैं। व्हेन लाइट इज गोइंग फ्रॉम मीडियम अदर देन वैक्यूम एंड एयर, यानी कि वैक्यूम और एयर के अलावा कोई भी तुम ले लो, इन दोनों को ना लो, ठीक है, टू अनदर मीडियम, देन द वैल्यू ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। बट यहां पे जब आप पढ़ेंगे व्हेन लाइट इज गोइंग फ्रॉम वन मीडियम ओनली वैक्यूम टू और एयर, यानी पहला मीडियम क्या होना चाहिए, वैक्यूम और एयर, इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए। एंड बाकी की पूरी लाइनें सेम है, इज कॉल्ड रिलेटिव, सॉरी यहां पर रिलेटिव लिख गया क्या, यहां पर एब्सोल्यूट कर दीजिएगा, एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। अरे बोलो ये बात समझ में आ गई, ये डिफिनेशन भी समझ में आ गई और एग्जांपल भी लिख लेते हैं। आ जाओ, वैसे लिखा हमने एग्जांपल, लेकिन बेटा इसके एग्जांपल हो जाएंगे जैसे ANG हो गया, जैसे ANW हो गया, जैसे VNI हो गया। तो ये सभी एग्जांपल किसके हैं, ये सभी एग्जांपल एब्सोल्यूट के हैं। जबकि यहां पर बेटा इसके एग्जांपल की जब बात करते हैं तो जैसे ये हो गया GNW हो गया, जैसे WNG हो गया, जैसे WNI हो गया। तो ये सारे एग्जांपल में कभी भी हमने वैक्यूम और एयर पहले मीडियम में नहीं ली है, यही इसके एग्जांपल हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, अरे जल्दी स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। और बेटा अगर आपको टेलीग्राम चैनल आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी मटेरियल भाई आशीष पांडे सर, जहां पर मैं आपको देता हूं फ्री स्टडी मटेरियल जो कि क्लासरूम का रहता है, हैंड रिटन नोट्स रहती हैं। अगर आप उसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो जुड़िए हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ। बहुत सारी चीज अभी
आने के लिए बाकी हैं। तो जुड़ने के बाद हट मत जाना कि सर आया नहीं है कुछ, बहुत सारी चीजें बेटा समय के साथ ही आएंगी, समय के साथ ही आएंगी। अगर आपको चाहिए तो आप जुड़िए, नहीं चाहिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो आ जाओ, अब यहां पर कुछ एग्जाम्पल पूछे गए हैं और ये एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। यहां पर मैं मेंशन करूंगा कि ये एग्जाम्पल बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर बोर्ड एग्जाम, फॉर बेटा बोर्ड एग्जाम। कई बार केवल डायरेक्ट पूछा जाता है, अरे कई बार केवल क्या पूछा जाता है, डायरेक्ट पूछा जाता है कि वैक्यूम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होगा, तो आप कहेंगे वैक्यूम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 होता है। एयर का कितना होता है 1.00277 होता है। वाटर का कितना होता है 1.33 होता है। आइस का कितना होता है 1.31 होता है। डायमंड का कितना होता है 2.41 होता है। ये डायरेक्ट पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं जो हमेशा से पूछे जा रहे हैं बोर्ड एग्जाम में, इसलिए आपको इन क्वेश्चनों को याद करके जाना है, इन पॉइंट्स को याद करके जाना है, इन टेबल को याद करके जाना है। ये जादुई टेबल है, याद कर लो, पक्का आएगा, नंबर मिल जाएंगे। बहुत अच्छी बात है, सभी बच्चों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और अपनी अपनी नोट्स में मेंशन कर देना। आगे बढ़ते हैं और एक कमाल की बात मैं बताने वाला हूं जो कि न्यूमेरिकल्स में बहुत ही काम आने वाली है, न्यूमेरिकल्स में बहुत ही काम आने वाली है। जैसे अगर आपसे पूछता है नॉर्मल तरीके से कि आप स्पीड दे दिया दोनों मीडियम की और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पूछ लिया तो आप बता देंगे। लेकिन सपोज दैट आपसे यह कह दिया, मैं जो कह रहा हूं ध्यान से समझना, सपोज दैट आपसे यह कह दिया कि एयर और वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो है वो 2 है। वैसे होता नहीं है बट मैं दे रहा हूं तुमको कि हाँ तुम समझो कि मैं बताना क्या चाह रहा हूं। अगर इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 2 है तो वाटर के रिस्पेक्ट में एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होगा। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ ले, जस्ट अपोजिट कर दे कि यहां पर पहले एयर था फिर वाटर है, पूछ लिया वाटर और एयर का, उल्टा कर दिया जस्ट, तब कौन सा फार्मूला आप लगाएंगे। तब बेटा एक फार्मूला मैं आपको बताता हूं, डायरेक्ट मैं फार्मूला बता देता हूं, डायरेक्ट फार्मूला। बेटा अगर ऐसा आता है तो आप यहां पर फार्मूले का यूज कर सकते हैं 1/WNA, जस्ट अपोजिट। ये फार्मूला आपके तब काम में आएगा जब जस्ट अपोजिट पूछ लेगा कि एक का दे देगा, जस्ट उसका उल्टा पूछ लेगा, तब आप इस फार्मूले का यूज करेंगे। और इस फार्मूले का किस तरह से यूज होगा आने वाले कल के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि कल मैं आपको न्यूमेरिकल्स पढ़ाने वाला हूं, यानी कल मैं आपको यह बताने वाला हूं कि किस तरह से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊंगा जो अभी तक बोर्ड एग्जाम में लगातार रिपीट हो रहे हैं। तो कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, कल मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करना बताऊंगा। जिन बच्चों को नहीं आता कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है, सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। तो आई होप आज के इस लेक्चर को आपने एंजॉय किया होगा, सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। कमेंट आपका बहुत जरूरी है हमारे लिए, तो अगर आप पढ़ रहे हैं तो कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलता हूं आपसे कल के मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर में। थैंक यू, बाय, टाटा।